दोस्तों वेलकम टू स्काई क्लासेस। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइजेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर कमोडिटी एंड प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि जो हमारी रिलेटेड गुड्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं और एक हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं मतलब इन दोनों के बीच में ही हम लोग प्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हों, है ना। मतलब एक गुड्स जो है दूसरे गुड्स के लिए नेसेसरी हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कार और पेट्रोल की, ईंट और सीमेंट की, वो सारी किस में आएंगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कार है तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर पेट्रोल के दाम मतलब अगर आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कारों को ख़रीदना बंद कर देंगे, और अगर पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खरीदेंगे। और दूसरा चीज़ है, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। इसी तरीके से एग्जांपल से जैसे ईंट और सीमेंट, है ना, पेन और उसकी रिफ़िल, ये सारी क्या है? मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आती हैं। कि अगर एक नहीं होगा, जैसे अगर कार है, आपके पास पेट्रोल नहीं है तो उस कार का कोई यूज़ नहीं है कि नहीं। और पेट्रोल है, कार नहीं है तो पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं। हालांकि पेट्रोल बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, लेकिन अदर चीज़ें का हम लोग छोड़ दें तो मेरा कहने का मतलब है, मतलब कार आपकी पेट्रोल के बिना बेकार है। इसी तरह से ईंट और सीमेंट, है ना, सीमेंट है तभी तो ईंट से घर बनेगा। तो एक गुड्स दूसरे के लिए ज़रूरी होगी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएगी। तो अभी हम लोग इसको एक ग्राफ में देखेंगे। इसका जो ग्राफ है वो हमें यहाँ पे देख रहा है डी, और हम देख रहे हैं इसे लेफ़्ट टू राइट में, है ना। तो अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई कमोडिटी जो है वो एक्स एक्सिस पे है और दूसरी ओ वाई एक्सिस पे है। हम देख रहे हैं अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की कीमत P1 हुई तो उसका ग्राफ भी क्या हो जाएगा? उसकी मांग भी कितनी हो जाएगी? उसकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहाँ से एक की आप कीमत कम करिए, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपने पेट्रोल को कम किया तो कार की आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर आपने ईंट की कीमत को कम कर दिया तो सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बनवाएंगे। तो आप देख रहे हैं अगर आपने एक कमोडिटी की कीमत कम की तो दूसरी कमोडिटी की मांग बढ़ गई। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वही गुड्स होंगी जो एक के लिए, मतलब एक गुड दूसरे के लिए ज़रूरी है। जैसे देखें, एग्जाम्पल इज़ अ बॉल पेन, विदाउट इट्स रिफिल इट्स यूजलेस, है ना। सिमिलरली ब्रिक्स एंड सीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, है ना। तो 10 गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन दे आर डिमांडेड टुगेदर, जब उनकी एक साथ मांग हो। चेंज इन प्राइजेस ऑफ वन अफेक्ट्स the other for others. If the prices of a refills falls, the demand for the ball pen will go up, है ना। अगर रिफिल्स की डिमांड आपकी रिफिल्स का प्राइजेस कम हो गया तो आपकी बॉल पेन की डिमांड जो है वो क्या होगी? विल गो अप, बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आपके बॉल पेन की जो वो कम हो गई तो आपकी रिफिल की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड इट्स रिलेशनशिप नोन एज अ इन्वर्स रिलेशनशिप एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इस रिलेशनशिप को हम लोग इन्वर्स रिलेशनशिप देखते हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब एक की मांग बढ़ने पर दूसरे की मांग कैसी हो रही है? एक की मांग कम होने पर दूसरे की मांग, एक प्राइजेस कम होने पर मांग बढ़ जा रही है। तो इसको रिलेशनशिप इसका कैसा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का? तो वो कैसा होगा? वो इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इसको हम लोग डी डिमांड वर्क से दिखाएंगे ना। दूसरी तरह की गुड क्या होती है? उन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको, जैसे कि नाम से देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब एक गुड की जगह दूसरे गुड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये वो गुड्स होती हैं जिनको मतलब जिनको अल्टरनेट यूज़ कहता है, जिनका यूज़ एक के बदले किया जाएगा, अल्टरनेट किया जाएगा। जैसे चाय और कॉफ़ी, आपने देखा कि अगर आपकी चाय पत्ती महंगी हो रही है तो आपने कॉफ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया। आपने देखा कॉफ़ी महंगी हो रही तो आपने चाय यूज़ करना शुरू कर दिया, है ना। तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसलिए आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, ये कैसा है? ये ऊपर उठता हुआ है ना। अगर आप देख रहे हैं कि इसकी कीमत जो थी वो P1 थी, है ना। इसकी कीमत कैसी है? आप देख रहे हैं इसकी जो P1 P से जो है P1 आई तो इसकी डिमांड क्या हो? दूसरे वाले की डिमांड
बढ़ गई। अगर आपने मतलब दूसरे वाले की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अगर आपने इसकी कीमत बढ़ा दी तो दूसरे वाले की क्या हो गई, कीमत कम रहेगी, वही रहेगी, तो वो उस वस्तु को यूज़ करेगा। आर दोज गुड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, फॉर इंस्टेंस टी एंड कॉफ़ी, motorcycle and scooter are the substitutes. Therefore, a changes in the price of any one of these goods is likely to fall. Consumer may substitute coffee or for tea. अगर आपने एक का नाम बढ़ाया तो दूसरा हो सकता है कि कंज्यूमर अब क्या करेगा कि सब्सटीट्यूट कर देगा कॉफ़ी की जगह टी को। Thus the demand for tea shall come down even though its prices has not changed. इसीलिए कि प्राइजेस भले सेम रहें लेकिन डिमांड जो है वो क्या होगी, shall come down even though its prices has not changed. If the price of a coffee demanded falls, अगर क्या हो गया, कॉफ़ी की जो प्राइस है वो फॉल्स हो गई, कंज्यूमर में सब्सटीट्यूट कॉफ़ी फॉर टी, thus demand for tea shall come down even though its prices has not changed. तो आज के लिए इतना, आप ये ग्राफ देख रहे हैं। थैंक यू।